इस न्यूज के प्रायोजक है डांस स्मोकर्स एकेडमी, चुंगी नाका, सलूम्बर। चौधरी फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, गांधी चौक स्कूल के पास, सूरजपोल रोड, सलूम्बर। 82 दिवसीय शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जनजागरण यात्रा के क्रम में सलूम्बर मुख्यालय स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल मैदान में जय गुरुदेव सत्संग समारोह का आयोजन हुआ। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज ने सत्संग को संबोधित करते हुए कहा कि महापुरुषों का सत्संग वह जल है जिसमें कौवा भी स्नान करके हंस बनकर निकलता है। सत्संग में किसी व्यक्ति, जाति, धर्म की आलोचना नहीं की जाती है, बल्कि परमात्मा की भक्ति के प्रति प्रेम का भाव पैदा किया जाता है। सत्संग मिलने पर आदमी का जीवन ही बदल जाता है और तब मानव शरीर पाने का लक्ष्य भी समझ में आता है। इस अवसर पर संस्था के महामंत्री बाबूराम यादव, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के प्रबंधक संतराम चौधरी, बिहार प्रांत अध्यक्ष मृत्युंजय झा, महासचिव मध्य प्रदेश बीबी दोहरे, राष्ट्रीय उपदेशक राजेश, डॉक्टर कुंवर ब्रिजेश सिंह, संस्था की प्रबंध समिति के सदस्य तथा जिलाध्यक्ष उदयलाल, गौतम लाल मीना, राजेश मीना, घनश्याम शर्मा, सहयोगी संगत रायबरेली के सतीश सिंह, संत शरण यादव सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। सुनाते चले हैं वो सतनाम क्या है, सुनाते चले हैं, जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं, जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना, मना करते हैं मांस मछली न खाना, मना करते हैं मांस मछली न खाना, मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहन, सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में उपस्थित पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं, तब बड़े ही सौभाग्य से ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौवा स्नान करता और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचनवाणियां आज आपको सुनाई जाएं, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सत्संग है, ये कोई कथा कीर्तन नहीं, ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं।
यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, न कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन और जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहां से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ जमीन और जायदाद गई। जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहां से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुमको ये किराए का मकान दिया। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर वो खाली कर देना। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न जात बिरादरी काम आएगी। अरे मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर, ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए हम आप लड़ते और झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए हमने आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय ना ये धन दौलत काम आया, सब कुछ तुम्हारा यही छूट गया। और एक जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकने रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके
किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। जब जब ये मनुष्य शरीर में आए, कभी इन्होंने विचार ही नहीं किया कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, सिर हमारा नीचे था, पैर हमारे ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस विषय और विकारों में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती। पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो,
क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और एक जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंडक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। मैं संतराम चौधरी, प्रबंधक जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की स्थापना विख्यात संत परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने किया था और उनके 18 मई 2012 को निजधाम गमन के पश्चात वर्तमान अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस समय हम लोग 27 अगस्त 2022 से 82 दिन की शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक जन जागरण यात्रा पर निकले हुए हैं और आज यहाँ सलूम्बर में जो उदयपुर की तहसील है, इसमें 34वां कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। विशेष रूप से कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि लोग गृहस्थ आश्रम में रहें, खेती दुकान दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी से करें और थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए भी निकालें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि शाकाहारी रहें, नशे का त्याग करें और आँखों में माँ बहन बेटी की पहचान रखें ताकि हमारा समाज अच्छा चले। यद्यपि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपनी भविष्यवाणियों में बहुत कठिन समय की भविष्यवाणियाँ किया है। जैसे उन्होंने कह रखा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दुर्दिन, भारी संख्या में हो नरसंहार, जमाना बदलेगा। इसलिए बचने के लिए उन्होंने भगवान के भजन की सलाह दी थी, अपील की थी। इन्हीं सब बातों को पूज्य पंकज जी महाराज भी लोगों को बता रहे हैं। अच्छे समाज के निर्माण में सब लोग भागीदार बने, ऐसी अपील आम जनता से, प्रबुद्ध जनों से, समाज सेवियों से करते हैं।
डांस स्मोकर्स अकेडमी सलूम्बर में आपके लिए लेकर आया है डांस सीखने का सुनहरा मौका। स्पेशल ब्राइड एंड ग्रूम परफॉर्मेंस, स्पेशल ब्राइड एंड ग्रूम एंट्री, कपल डांस, फैमिली परफॉर्मेंस, डेडिकेटेड थीम, बैकग्राउंड डांसर गर्ल्स एंड बॉय विद प्रॉप्स, भांगड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कोरियोग्राफर पुनीत कलाल। डांस स्मोकर्स अकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, दीपक हेयर सैलून, चुंगी नाका, सलूम्बर। चौधरी फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स पर बिल बुक, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेम्पलेट, मल्टीकलर प्रिंटिंग, फ्लेक्स प्रिंटिंग, हॉस्पिटल स्टेशनरी, चुनाव प्रचार सामग्री, शादी कार्ड, स्टिकर, कलर प्रिंट, मोबाइल कवर, रबर की मोहरें एवं डिजाइनिंग व प्रिंटिंग संबंधी सारे कार्य किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें चौधरी फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, गांधी चौक स्कूल के पास, सूरज पोल रोड, सलूम्बर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।